इंट्रोडक्शन में हमने बात करी कि हम इंसान कैसे एक दूसरे से सहयोग करके जीते हैं। हम हमारे पास जो कैपेबिलिटी या पावर है, जो भी हमें भगवान की तरफ से मिली हुई शक्तियां हैं, उस शक्तियों को हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने में यूज करते हैं। उस सहयोग से हम एक बेहतर जीवन का निर्माण कर पाते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और वो जो हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं अपने जीवन में, जितनी भी क्रियाएं करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन सभी क्रियाओं के मेल से, आपसी सहयोग से, आपसी मिलवर्तन से हम नए नए चीजों का निर्माण करते ही चले जाते हैं। मोबाइल है, पंखा है, टेबल है, कपड़े हैं, स्कूटर है, कार है, बिजली की तारें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गार्डनिंग है, ब्यूटिफिकेशन, आर्ट वर्क है। जो कुछ भी हमारे आसपास घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे मनुष्यों की कैपेबिलिटीज, पावर्स, आर्ट, स्किल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सभी हमारे स्किल्स हैं। और अगर इन स्किल्स को हम आपस में एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करते हैं, तो हम नई नई चीजें और भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो ये है हमारे जीने का ढंग। तो अब जिस समाज में अब हम जी रहे हैं, तो वहां पर अब हमने क्या किया है, हमने अपनी हर एक कला को यहाँ पर अब हम बेच रहे हैं। अब क्या करते हैं, जैसे एक मजदूर है, एक फैक्ट्री में जाता है, तो वहां पर वो अपने शारीरिक बल को, अपनी स्किल्स को, आर्ट को वहां पर सहयोग देता है। और उसके सहयोग से और बाकी लोगों के सहयोग से वो हम एक नई चीज बनाते हैं। और इस प्रोसेस में उसको बदले में पैसा मिलता है। इसी तरह से सबके साथ है, यानी कि हम अपनी स्किल्स को मार्केट में बेचते हैं। हम अपने पावर को जिस तरह की भी हमें है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे वो स्किल की फॉर्म में है, किसी तरह के आर्ट की फॉर्म में है, चाहे वो लेबर की फॉर्म में है, किसी भी रूप में जो भी हमारे पास जो भी शक्ति या पावर है, जब हम उसको कहीं पर बेचते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो उस पैसे से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो ये जो अब हो ये रहा है कि हम तो जिस ढंग से जो इंसानों के जीने का ढंग था, उसको हमने अब थोड़ा सा बदल दिया। बदल ये दिया कि अब हमें अपनी पावर्स को, अपने स्किल्स को, अपने आर्ट को कहीं ना कहीं पहले बेचना पड़ेगा, उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। उनमें से एक समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने अब डिवीजन की है ह्यूमन एक्टिविटीज की, जिसकी मैंने बात करी है आपसे, ह्यूमन एक्टिविटीज, सहयोग करना, आपस में मिल बांट कर चीजों का उपयोग करना, या जो भी हमारे स्किल्स एंड आर्ट्स हैं, उसको हमें बेचना पड़ता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो इसकी वजह से अ, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी दो डिवीजन हो जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ तो हम सभी लोग कर रहे हैं, यानी कि हम हर अनेक प्रकार की क्रियाएं दिन में कर रहे हैं, अनेक प्रकार की। लेकिन हर क्रिया को हम पैसे में नहीं बदल सकते। लेकिन हर क्रिया व्यर्थ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर क्रिया को हम पैसे में नहीं बदल सकते। अगर मैं घर में बैठकर गाना गा रहा हूँ तो आप उसको पैसे में नहीं बदल सकते। आप घर में बैठकर तबला बजा रहे हैं तो उसको आप पैसे में नहीं बदल सकते। आप घर में बैठकर गड्ढा खोद रहे हैं तो आप उसको पैसे में नहीं बदल सकते। तो आप कुछ भी जो घर में बैठ के कर रहे हैं, चाहे वो भोजन पका रहे हैं, नहा रहे हैं, गा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे जो भी कुछ आप कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएटिव है, चाहे वो आर्ट वर्क है, चाहे वो रिसर्च है, आप उसको पैसे में नहीं बदल सकते। आपको उसको पैसे में बदलने के लिए मार्केट में कहीं जाना होगा और अपने आर्ट को, स्किल को कहीं ना कहीं बेचना होगा, किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से
जो ये प्रेजेंट मॉडल है जहाँ पर हर चीज बिकती है, हमें अपना आर्ट और स्किल बेचना ही पड़ता है तभी हमको पैसा मिलता है। तो इस टॉपिक पर अब हमने ये दूसरा पॉइंट हमने ये बताया आपको कि हमने जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन पावर्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, ह्यूमन कोऑपरेशन प्रोसेस है, जो हमारे से योग की क्षमताएं हैं, जो हमारे हमको कुदरत की तरफ से मिली हुई शक्तियां हैं, उनको अब हमको कहीं ना कहीं बेचना पड़ता है। अपनी क्रियाओं को, अपनी कुछ करने की क्षमता को कहीं ना कहीं बेचना पड़ता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसे में, तब हम जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे कुछ नई समस्याओं को जन्म देता है, उसकी चर्चा पर हम बात कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट हम फिर डिस्कस करते हैं।